आपके गुर्दे अपना 90% फंक्शन खो दें और फिर भी आपको कुछ महसूस ना हो, ना कोई दर्द, ना कोई क्लियर वार्निंग और कभी कभी कोई ख़ास अलामत भी नहीं। यह क्रोनिक किडनी डिजीज़ की सबसे डेंजरस बातों में से एक है। किडनी डिजीज़ अक्सर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है और शुरू की स्टेजेस में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके गुर्दे डैमेज हो रहे हैं। ख़ास तौर पर डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर गुर्दे डैमेज होने की इंपॉर्टेंट वजह हैं। लेकिन जब किडनीज़ का फंक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है और कुछ पेशेंट्स को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको किडनी डिजीज़ की 10 अर्ली वार्निंग अलामात बताऊंगा और साथ ये भी समझाऊंगा कि कौन सी अलामात को इग्नोर नहीं करना चाहिए और कब किडनी फंक्शन चेक करवाना ज़रूरी होता है। किडनी डिजीज़ में जल्दी पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वक्त पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से किडनी डैमेज को स्लो करने में मदद मिलती है। लेकिन किडनी डिजीज़ की अलामात शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। किडनी डिजीज़ की 5 स्टेजेस होती हैं, लेकिन ये डिज़ीज़ एकदम से स्टेज 5 तक नहीं पहुंचती। ये आमतौर पर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है और हर स्टेज में किडनी की फिल्टरिंग एबिलिटी कम होती जाती है। तो सबसे पहले किडनी डिजीज़ की स्टेजेस को समझते हैं। पहली स्टेज होती है स्टेज 1। इसमें GFR 90 या फिर इससे ज़्यादा होता है और गुर्दे आमतौर पर नॉर्मल तरीके से काम करते रहते हैं। अक्सर इंसान को कोई ख़ास अलामत महसूस नहीं होती, लेकिन अगर किडनी फंक्शन में हल्की कमी आना शुरू हो जाए तो ये डिजीज़ स्टेज 2 में एंटर करती है। इस स्टेज में GFR 60 और 89 के दरमियान में होता है और गुर्दों के फंक्शन में हल्की कमी आना शुरू हो जाती है, लेकिन अलामात इतनी कम होती हैं कि इंसान उन्हें नोटिस ही नहीं करता। अब अगर किडनी फंक्शन और कम होता जाए तो डिजीज़ स्टेज 3 में पहुंचती है और यहाँ चेंजेस ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती हैं। इस स्टेज में GFR 30 और 59 के दरमियान में होता है और किडनी फंक्शन में नोटिसेबल कमी आ चुकी होती है। कुछ लोगों में थकन, स्वेलिंग, यूरिन में चेंजेस या फिर दूसरी अलामात नज़र आ सकती हैं। लेकिन अगर किडनी फंक्शन इससे भी ज़्यादा कम होता जाए तो डिजीज़ स्टेज 4 में एंटर करती है और यहाँ सिचुएशन सीरियस हो जाती है। इस स्टेज में GFR 15 और 29 के दरमियान में होता है और गुर्दों का फंक्शन काफ़ी कम हो चुका होता है और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। और जब किडनी फंक्शन GFR 15 से नीचे चला जाए तो हम स्टेज 5 की तरफ जाते हैं और ये वो स्टेज होती है जहां किडनी फेलियर शुरू हो चुका होता है। इस स्टेज में गुर्दे बॉडी की ज़रूरियात को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पाते। कुछ पेशेंट्स को उनकी कंडीशन के मुताबिक डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं उन अलामात की जो किडनी डिजीज़ में देखी जा सकती हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अलामत यूरिन में चेंज है। अगर आपको आपका पेशाब बार बार बहुत ज़्यादा फोमी और जागदार नज़र आए और ये जाग फ़ौरन ख़त्म होने के बजाय कुछ देर तक पेशाब के ऊपर ही रहे तो इसे सिर्फ नॉर्मल वेरिएशन समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसकी एक वजह पेशाब में प्रोटीन का लीक होना हो सकती है जिसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। नॉर्मली गुर्दों का फिल्टरिंग सिस्टम प्रोटीन को ब्लड में रोक कर रखता है, लेकिन जब गुर्दों के फिल्टर्स डैमेज होना शुरू होते हैं तो प्रोटीन यूरिन में आ सकती है। अब दूसरी अलामत भी यूरिन से रिलेटेड ही है। अगर आपको पहले के मुकाबले में बार बार पेशाब आने लगे, ख़ास तौर पर रात को 2 या 3 या इससे भी ज़्यादा बार उठना पड़े, तो इस पैटर्न को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हेल्दी किडनीज़ रात के वक्त यूरिन को ज़्यादा कंसनट्रेटेड बनाते हैं ताकि आपको बार बार बाथरूम ना जाना पड़े। किडनी फंक्शन अफेक्ट होने पर यह एबिलिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से बार बार पेशाब आने लगता है। अब एक ऐसी अलामत की तरफ आते हैं जो अक्सर सुबह उठते ही सबसे पहले नज़र आती है। अगर आप सुबह उठकर देखें कि आंखों के आसपास या चेहरे पर गैर मामूली स्वेलिंग है, जो सिर्फ नींद की कमी वाली हल्की स्वेलिंग नहीं बल्कि काफ़ी नोटिसेबल होती है और घंटों तक चेहरे पर रहती है, तो इसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। किडनी डैमेज की वजह से यूरिन में प्रोटीन लीक होती है। प्रोटीन कम होने पर फ्लूइड ब्लड वेसल्स के अंदर प्रॉपर्ली होल्ड नहीं होता और टिश्यूज़ में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आंखों में स्वेलिंग होने लगती है। और आंखों में ही क्यों? क्योंकि आंखों के आसपास की स्किन रिलेटिवली ढीली होती है, इसलिए सुबह के वक्त यहाँ स्वेलिंग ज़्यादा क्लियरली नज़र आती है। और अगर दिन गुजरते गुजरते स्वेलिंग आंखों से नीचे आकर पैरों तक पहुँच जाए तो ये और भी इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन होता है। अगर शाम तक टहने और पाँव स्वेल हो जाएं, जराबों के निशान गहरे पड़ने लगें या शूज़ अचानक टाइट महसूस हों, तो ये बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होने की निशानी होती है। गुर्दे जब सोडियम और एक्स्ट्रा फ्लूइड को प्रॉपर्ली रिमूव नहीं कर पाते तो पानी बॉडी में जमा होने लगता है। ग्रेविटी की वजह से ये फ्लूइड अक्सर दिन के एंड पर पैरों और टखनों में नज़र आता है। पाँचवा वार्निंग साइन है बहुत ज़्यादा थकन और सांस फूलना। अगर नॉर्मल सी एक्टिविटी पर भी बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो या थोड़ा चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलने लगे तो इसे सिर्फ कमज़ोरी समझना ठीक नहीं। गुर्दे EPO नाम का एक हार्मोन बनाते हैं और यह हार्मोन बोन मैरो को रेड ब्लड सेल्स बनाने का सिग्नल देता है। किडनी डिजीज़ में EPO हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है जिससे अनीमिया डेवलप हो सकता है। इस वजह से पेशेंट को थकन,
वीकनेस और फिजिकल एक्टिविटी पर सांस फूलना शुरू हो जाती है। अब छठी अलामत है पूरी बॉडी में लगातार खुजली रहना। अगर पूरी बॉडी में बार बार और लगातार खुजली हो, ख़ास तौर पर रात को, लेकिन स्किन पर कोई क्लियर रैश या फिर एलर्जी नज़र ना आए, तो इसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये खुजली कभी कभी इतनी शदीद होती है कि पेशेंट रात को प्रॉपरली सो भी नहीं पाता। अब 7वां वार्निंग साइन है मुंह में कड़वापन और भूख कम लगना। अगर मुंह में बार बार कड़वापन महसूस हो या अमोनिया जैसा टेस्ट आए, ख़ास तौर पर खाना खाते वक्त, और साथ ही भूख कम हो, मतली हो या उल्टी होने लगे या खाना खाने को दिल ना करे, तो इसे सिर्फ स्टमक प्रॉब्लम समझकर इग्नोर ना करें। जब गुर्दे वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाते तो यूरिया ब्लड में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है और ये ज़्यादातर एडवांस किडनी डिजीज़ में होता है। 8वां वार्निंग साइन है लोअर बैक या फिर साइड्स में फ्लैंक पेन। अगर लोअर बैक या फिर पसलियों के नीचे कमर की दोनों साइड्स पर हल्की या फिर ज़्यादा दर्द महसूस हो, तो ये किडनी एरिया की पेन हो सकती है। 9वां वार्निंग साइन है यूरिन में ब्लड। अगर पेशाब का रंग पिंक, रेड या डार्क ब्राउन हो जाए या यूरिन टेस्ट में ब्लड डिटेक्ट हो, तो इसे नॉर्मल ना समझें। इसकी वजह किडनी डिजीज़, किडनी स्टोन्स या फिर इन्फेक्शन हो सकती है। अब आखिरी अलामत है ब्रेन फॉग और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम। अगर आपको लगने लगे कि दिमाग पहले जैसा क्लियर काम नहीं कर रहा, किसी काम पर तवज्जो देना मुश्किल हो रहा है, चीज़ें याद रखना मुश्किल हो रही हैं या फिर किसी सिंपल टास्क पर भी फोकस नहीं कर पा रहे, तो इसे भी सिर्फ स्ट्रेस या फिर उम्र का असर समझकर इग्नोर ना करें। शदीद किडनी डिस्फंक्शन में जब वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड में जमा होते हैं तो वो ब्रेन के फंक्शन को भी अफेक्ट करते हैं। इसलिए एडवांस केसेस में कन्फ्यूजन और सीरियस न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी डेवलप हो सकती हैं। लेकिन अगर कंसंट्रेशन प्रॉब्लम के साथ स्वेलिंग, यूरिन चेंजेस, सवेयर फटीग या दूसरी किडनी रिलेटेड अलामात भी मौजूद हों, तो किडनी फंक्शन चेक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपने किडनी डिजीज़ की 10 इंपॉर्टेंट अलामात समझ ली हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किडनी डिजीज़ को सिर्फ अलामात देकर डायग्नोस नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों में किडनी डैमेज के बावजूद कोई क्लियर अलामत नहीं होती, इसलिए ब्लड और यूरिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला टेस्ट है GFR ब्लड टेस्ट, यानी एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इस ब्लड टेस्ट से एस्टिमेट किया जाता है कि गुर्दे ब्लड को कितना इफेक्टिवली फ़िल्टर कर रहे हैं। नॉर्मल रेंज आम तौर पर GFR 90 या इससे ज़्यादा होता है, लेकिन सिर्फ एक GFR नंबर से क्रोनिक किडनी डिजीज़ डायग्नोस नहीं की जाती। अगर GFR 60 या इससे कम हो और ये कमी कम अज़ कम 3 महीने लगातार रहे, तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ का स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। लेकिन किडनी डिजीज़ का अर्ली डैमेज कभी कभी GFR नॉर्मल होने के बावजूद भी हो सकता है, इसलिए दूसरा टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टेस्ट है यूरिन ACR टेस्ट, यानी एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो। यूरिन में एल्ब्यूमिन एक टाइप के प्रोटीन है जो कि ये टेस्ट इसके लीक होने को डिटेक्ट करता है। सेहतमंद गुर्दे नॉर्मली एल्ब्यूमिन को ब्लड में बरकरार रखते हैं। अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन बार बार ज़्यादा आ रही हो तो ये किडनी फिल्टर्स के डैमेज की अर्ली वार्निंग हो सकती है। अब बात करते हैं किन लोगों को किडनी टेस्ट पर खास तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप खास तौर पर डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको इन दोनों टेस्टों के हवाले से अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। और अगर आप किडनी डिजीज़ के किसी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर के साथ रह रहे हैं तो अलामात का वेट ना करें, डॉक्टर से पूछें कि आपके लिए GFR और यूरिन ACR टेस्ट कब करवाने चाहिए। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, गुर्दे अक्सर बहुत खामोशी से डैमेज होते रहते हैं। जब तक क्लियर अलामात सामने आती हैं तो किडनी फंक्शन काफ़ी हद तक अफेक्ट हो चुका होता है, इसीलिए अलामात का इंतज़ार करना हमेशा बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं होती। इस वीडियो को अपने घर के उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें डायबिटीज़ या फिर हाई ब्लड प्रेशर है। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन उन्हें किडनी डिजीज़ को वक्त पर आइडेंटिफाई करने में मदद दे। यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम किडनी डिजीज़ के एडवांस स्टेजेस यानी स्टेज 4 और स्टेज 5 में होने वाली अलामात और डायलिसिस के प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे।